देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गणशस्तनभिर्व्यासेमहि देवहितं यदायुः शतमिं शरदयन्ति देवा जतरा न शकरा जरशं तनूनाम पुत्राशो जतरा पितर भवन्ति मानमधियारीरिखता युर्गन्धः आदितिर्द्योरादितिरं तारिकठामादितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमादितिर्जनितवान् शान्तिरं तारिकढक् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्घधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यथा यतः समीहते तथा न अभयं शम्नः कुरु प्रजाभियो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न अशुभा हरिः ॐ ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु अयमारंभः शुभाय भवतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगभयं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुन्
माँ नर्मदा के उद्गम स्थल पर आयोजित 10 दिवसीय ध्यान और सत्संग शिविर में पधारे हुए मंचस्थ समग्र महात्मा गण, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म करने हेतु आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, मैंने कल आप लोगों को सुनाया था संत मत ज्ञान शास्त्रानुकूल है। समग्र ऋषि मुनियों का अनुभूत ज्ञान संत मत में है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भगवान श्री कृष्ण ने, महायोगेश्वर भगवान शिव ने मानव मात्र के कल्याणार्थ जो उपदेश दिया है, वही उपदेश संत मत के सत्संग में सत्संग प्रेमियों को दिया जाता है। भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा है, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए, रूप में करना चाहिए, किस भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के पूछे जाने पर जो बताया है, वही मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। भगवान कहते हैं, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। ध्यान करने के लिए समतल भूमि पर बैठना चाहिए। जगह न ऊंची हो न नीची हो, बिल्कुल समतल हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थान पवित्र हो और समतल हो।
स्थान का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। मैं भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों में इस प्रकार का ध्यान कार्यक्रम रखते हुए आ रहा हूं। आप मुंबई में बैठकर ध्यान करना चाहेंगे, जल्दी ध्यान नहीं लगेगा। आप कोलकाता में बैठकर ध्यान करना चाहेंगे, जल्दी ध्यान नहीं बनेगा। आप किसी बढ़िया होटल में बैठकर ध्यान करना चाहेंगे, ध्यान नहीं बनेगा। कहीं भी बैठ जाएंगे, ध्यान नहीं बनेगा, क्योंकि स्थान का प्रभाव मन पर पड़ता है। बड़े बड़े स्थान पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने बैठकर भजन किया है। उनके भजन के प्रभाव से वह स्थान पवित्र हो रखा है। उनकी पवित्र ऊर्जा, उनका पवित्र सुसंस्कार उस स्थान पर फैला हुआ होता है। इसीलिए वहां बैठकर भजन भजन बनता है। इसीलिए भगवान ने कहा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान पर बैठो। अन्य स्थानों पर बहुत देर तक अभ्यास करते करते वह स्थान पवित्र हो जाता है, लेकिन यह स्थान स्वतः पवित्र है। बैठते ही मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। इस स्थान पर भगवान ने बैठने के लिए बताया है, सम आसन आसीन। समतल स्थान पर भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठ जाएं। आसीन होना क्या है? जैसे किसी प्रतिमा को मंदिर में प्रतिष्ठापित करते हैं तो प्रतिमा वहां से इधर उधर कहीं भी नहीं जाती है, न हिलती है, न डुलती है, न इधर उधर होती है। जहां बिठा दिए वहीं पर प्रतिमा बैठी हुई रहती है। तो आसीन का यही तात्पर्य है, जितनी देर के लिए बैठें उतनी देर के लिए शरीर, मस्तक, गर्दन बिल्कुल सीधा रहे, अंग प्रत्यंग बिल्कुल स्थिर रहे, जरा सा भी हिलना डुलना नहीं है, जरा सा भी शरीर को इधर उधर करना नहीं है। जिस तरह से बैठें उसी तरह से अंत तक बैठे रहें। यही है सम आसन आसीन। सम कायो यथा सुखम, सुखपूर्वक जो सिद्धासन पर बैठ सकते हैं वे सिद्धासन पर बैठें। सिद्धासन पर बैठने से 72 करोड़ नारियों के मल का शोधन होता है।
जो नहीं बैठ पाते हैं वे भद्रासन से बैठें, स्वस्तिकासन से बैठें, पद्मासन से बैठें, नहीं तो कम से कम सुखासन से बैठें। शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा रखें। हस्तावुत्संग आधाय, शरीर को सीधा रखें, हाथ को तर ऊपर गोद में रखें। किस हाथ को नीचे रखें, किस हाथ को ऊपर रखें, दीक्षा के समय में यह बतलाया जाता है। किस पैर को नीचे रखें, किस पैर को ऊपर रखें, यह भी दीक्षा के समय में बतलाया जाता है। हस्तावुत्संग आधाय, हाथ को गोद में तर ऊपर करके रखें। यह तो बैठने की बात हुई। अब बात देखने की है, तो भगवान कहते हैं स्वनासाग्र कृतक्षण, अपनी नासिकाग्र में अच्छी तरह से देखें। बड़े बड़े लोग नासिकाग्र को नहीं समझ पाते हैं। वे नाक के अगले भाग का ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं नासिकाग्र, नाक के आगे। नाक के आगे है क्या? खाली जगह है, शून्य है। शून्य में देखने का संकेत है। वृंदावन में विशुद्धानंद सरस्वती हुए, उन्हीं का दूसरा नाम उड़िया बाबा है। उड़िया बाबा से भक्तों ने पूछा, गुरुदेव नासिकाग्र किसे कहते हैं? उड़िया बाबा ने कहा, आज के लोग जिनको नासिकाग्र समझते हैं वह तो नाक की नोक है। असली नासिकाग्र दोनों आंखों के मध्य में है। आप लोगों से कोई पूछे वृक्षाग्र किसे कहते हैं? वृक्ष का अगला भाग क्या है? क्या कहेंगे? जहां वृक्ष का अंत होता है, वृक्ष की जड़ नीचे होती है और वृक्ष की जो फुनगी होती है वही वृक्ष का अंत भाग है। तो जहां वृक्ष का अंत है उसी को वृक्षाग्र कहा गया है। नाक का अंत जहां है उसी को नासाग्र कहा गया है। नाक की जड़ नीचे होती है और नाक का ऊपर वाला भाग, दोनों आंखों का मध्य जहां है वहीं नासिकाग्र होता है, नाक का अगला भाग होता है। इसी का स्पष्टीकरण सांडिल्योपनिषद के ऋषि करते हैं, विद्वान समग्रीव शिरो नासाग्र दृग्भ्रू मध्ये सस्भृद बिंबम पश्चिम नेत्राभ्याम अमृतम पिबेत। विद्वान पुरुष को चाहिए कि शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा करके, अंग प्रत्यंग को स्थिर करके, नासाग्र दृग्भ्रू मध्य, दोनों आंख के बीच में, दोनों भ्रुवों के मध्य में नासिकाग्र है, वहीं पर देखना है। भगवान श्री कृष्ण उसी स्थान का संकेत कर रहे हैं, स्वनासाग्र करते क्षण। तो दोनों आंखों के मध्य में
आपको क्या दिखलाई देगा? वहाँ न हाथ है, न पैर है, न आँख है, न कान है, न नाक है। दोनों आँखों के मध्य में शरीर का कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। शरीर भगवान नहीं, शरीर में जो व्यापक है वे भगवान है। शरीर में व्यापक रहने वाले, जिन्होंने शरीर को धारण किया है, उस धारण करने वाले को देख लेना यथार्थ में यही भगवान का असली ध्यान है। हम भगवान को देखने के लिए ध्यान करते हैं, शरीर को देखने के लिए ध्यान नहीं करते हैं। उद्धव जी ने पूछा है मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए। शरीर के ध्यान के विषय में नहीं पूछ रहे हैं, भगवान के ध्यान के विषय में पूछ रहे। आपका ध्यान किस तरह से करना चाहिए? शरीर आप नहीं, जिन्होंने शरीर को धारण किया है वह आप। शरीर को धारण करने वाले हम आपके अंदर में कहाँ विराजते हैं, उसी स्थान का संकेत भगवान कर रहे हैं। स्वनासाग्र कृतक्षण, दोनों आँखों के मध्य में। जो भगवान का दर्शन अंदर में वहाँ करेगा, वह दर्शन करने वाला शरीर के भीतर में कहाँ रहता है? भगवान कह रहे हैं कि दोनों आँखों के मध्य में ध्यान लगाओ, नासिकाग्र में ध्यान लगाओ। किनको कह रहे हैं? उद्धव जी को कह रहे हैं। उद्धव जी शरीर नहीं है, वे भी शरीर में रहने वाले हैं। भगवान भी शरीर में रहने वाले। जो भगवान का दर्शन करेंगे वो भी शरीर नहीं, वो भी शरीर में रहने वाले। भगवान का दर्शन करने वाला शरीर में रहने वाला, अब भगवान भी शरीर में रहने वाले। यह शरीर से कोई लेना देना नहीं है। शरीर नाशवान है, चाहे देखने वाला हो और चाहे जिनको देखना हो। नश्वर तत्व का ध्यान करने से, नश्वर तत्व का चिंतन करने से अविनाशी सुख प्राप्त नहीं होता है, शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होता है। तो हम भी शरीर में रहने वाले हैं और हमारे भगवान जिनको हम अंदर में देखना चाहते हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर में ही है। हम इस शरीर के अंदर में कहाँ रहते हैं? शरीर हम लोगों का 3.5 हाथ का है। इस 3.5 हाथ के शरीर में हम कहाँ रहते हैं? हाथ में रहते हैं कि पैर में रहते हैं कि आँख में रहते हैं कि नाक में रहते हैं? इस शरीर के भीतर में हम कहाँ रहते हैं? भगवान शिव शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा है, भागे बिंदुमयी शक्तिर ललाटस्य तु मध्य में बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। इस जीव का निवास बिंदु के मध्य में होता है। बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बढ़िया से अपने रहने के विषय में समझ लीजिए। भगवान के विषय में तो बाद में समझा जाएगा। इस शरीर के भीतर में हम रहते हैं कहाँ? तो भगवान कहते हैं बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में। बिंदु कहाँ है हमारे अंदर में? गुरुदेव कहा करते थे
दो रेखाओं का जहाँ मिलन होता है, दो रेखाएं जहाँ मिलती हैं, वहीं पर बिंदु का उदय होता है। बिंदु का स्थान होता है, परिमाण नहीं होता है। नहीं विभाजित होने वाले चिन्ह को ही बिंदु कहा जाता है। बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई कुछ भी नहीं होती है। उसका स्थान है लेकिन परिमाण नहीं है, लंबाई चौड़ाई उसमें कुछ भी नहीं है। हम बाहर में दो रेखाओं को मिलाते हैं, उस मिलन से जो चिन्ह बनता है वह नकली बिंदु है, क्योंकि नकली रेखा से जो बिंदु बनेगा वह बिंदु भी नकली होगा। क्योंकि रेखा उसको कहते हैं जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। बाहर में कोई भी ऐसी रेखा नहीं बन सकती जिस रेखा में चौड़ाई नहीं हो। पतली से पतली कलम से भी रेखा बनाएंगे तो उस कलम की नोक उसका परिमाण बन जाएगा, उसमें कुछ न कुछ चौड़ाई जरूर होगी। तो बाहर संसार में परिभाषा के अनुरूप रेखा बन नहीं सकती है, कुछ न कुछ चौड़ाई जरूर होगी। और ऐसी रेखा के द्वारा जो बिंदु बनेगा, उस बिंदु में भी कुछ न कुछ परिमाण जरूर होगा। बारीक से बारीक नोक से भी जो चिन्ह बनाया जाएगा, तो वह नोक ही उसका परिमाण बन जाएगा। तो काल्पनिक रेखा के द्वारा जो काल्पनिक बिंदु बनेगा, वह बिंदु भी काल्पनिक होगा। असली रेखा क्या है और असली बिंदु क्या है? जिस रेखा में केवल लंबाई ही लंबाई होती है उसको असली रेखा कहते हैं, और उस रेखा के मिलन से जो चिन्ह बनता है वह चिन्ह भी असली चिन्ह कहलाता है। असली रेखा कहाँ है? हमारी आँख में। हम आप लोगों की तरफ देख रहे हैं और आप लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। हमारी आँख होकर के देखने की शक्ति बाहर निकल रही है। आप लोगों की तरफ हम देख रहे हैं, आप लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। दोनों की दृष्टि, हमारी दृष्टि आपकी तरफ, आप लोगों की दृष्टि मेरी तरफ आ रही है, लेकिन ये दृष्टि आपस में टकराती नहीं है। हजारों लोग मेरी तरफ देखेंगे, मैं हजारों लोगों को देखूंगा, तो भी दृष्टि की धार आपस में टकराएगी नहीं, क्योंकि दृष्टि की धार में केवल लंबाई ही लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। यह असली रेखा है। और ये दृष्टि की धारें जहाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ जो चिन्ह बनता है वह चिन्ह भी अकाल्पनिक होता है, वह चिन्ह भी असली चिन्ह होता है। उसी चिन्ह को बिंदु कहते हैं। दृष्टि की दो धाराएं हैं, एक धारा का नाम इड़ा है और दूसरी धारा का नाम पिंगला है। ये दोनों धाराएं दोनों आँखों के मध्य में जहाँ मिलती हैं, उस मिलन स्थान पर जो चिन्ह प्रकट होता है, उसी चिन्ह को बिंदु कहते हैं, उसी चिन्ह को आज्ञा चक्र कहते हैं, उसी चिन्ह को 10वां द्वार कहते हैं, उसी चिन्ह को सुषुम्ना भी कहते हैं। उस चिन्ह का बहुत नाम है। उस चिन्ह के प्रकट होने से बाहर का दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है और भीतर का दिखना शुरू हो जाता है।
उसी चिन्ह के मध्य में जीव का निवास है। जीव वहीं पर रहता है। बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। उसी चिन्ह के मध्य में, दोनों आँखों के मध्य में जो चिन्ह प्रकट होता है वह प्रकाशमय चिन्ह है, और उस प्रकाशमय चिन्ह के मध्य में जीव का निवास है। वहीं हमारा निवास है। वहाँ जो अपने को स्थिर कर लेता है, वहाँ जो अपने को समेट लेता है, तो वहाँ अपने को प्रकाश के रूप में देखता है। हमारा स्वरूप क्या है? प्रकाश और शब्द। पहले अभ्यासी अपने को प्रकाश के रूप में देखता है, उसके बाद शब्द के रूप में अपना अनुभव करता है। हमारा प्रकाश जो है अणु है, और ब्रह्म में जो प्रकाश है वह विभु है। सारी सृष्टि में व्यापक प्रकाश जो है वह ब्रह्म का प्रकाश है, और एक शरीर में एक जगह पर जो प्रकाश उदित होता है वह आत्मा का प्रकाश है। आत्मा का प्रकाश अणु है, और परमात्मा का प्रकाश विभु है। आत्मा के प्रकाश से जो प्रकाशित होता है वही ब्रह्म का प्रकाश है। आत्मा के प्रकाश से ही परमात्मा के प्रकाश का ज्ञान होता है। तो आत्मा के द्वारा जो दर्शन होता है, आत्मा के द्वारा जो ज्ञान होता है, आत्मा के द्वारा जो प्रकाश प्रकट होता है, आत्मा के द्वारा जो अनुभव होता है, अर्थात हमारे से जो हमारे अंदर में प्रकट होता है, अनुभव होता है, यथार्थ में वही ब्रह्म का ज्ञान है। आत्मा के द्वारा जो ग्रहण में आता है उसी को परमात्मा कहते हैं। भगवान कहते हैं मेरा ध्यान करने के लिए अपने अंदर में ध्यान लगाओ। अंदर में वहाँ ध्यान लगाओ जहाँ ध्यान लगाने से अपना ज्ञान होगा। जहाँ अपना ज्ञान होगा वहीं परमात्मा का ज्ञान होगा, वहीं मेरा ज्ञान होगा। लेकिन यह बड़ा ही सूक्ष्म ध्यान है। आरंभ में ही आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता। आरंभ में ही दोनों आँखों के मध्य में दृष्टि एकाग्र नहीं हो जाती। आरंभ में ही आत्म प्रकाश प्रकट नहीं हो जाता। यह सूक्ष्म ध्यान है। इस सूक्ष्म ध्यान में निष्णात होने के लिए, इस सूक्ष्म ध्यान तक पहुँचने के लिए भगवान कहते हैं पहले स्थूल ध्यान करना होगा। स्थूल ध्यान में जो सफल होता है उसी से सूक्ष्म ध्यान बनता है। पहले आधार का ध्यान किया जाता है। धीरे धीरे आधार का जब ध्यान बन जाता है तब धीरे धीरे निराधार का ध्यान होने लग जाता है। एक ही बार में कोई चाहे निराधार का ध्यान हो जाए, यह संभव नहीं है। एक ही बार में कोई चाहे कि सूक्ष्म ध्यान हो जाए, यह संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा जब तक नासाग्र का ध्यान नहीं हो जाता तो उससे पहले मेरे सर्वांग युक्त रूप का ध्यान करो। पहले रूप का ध्यान, उसके बाद जिन्होंने रूप को धारण किया है उसका ध्यान। दोनों ध्यान करने के लिए भगवान ने उद्धव से कहा। पहले शरीर का ध्यान, उसके बाद जिन्होंने शरीर को धारण किया है उनका ध्यान। दोनों को जानना है। शरीर को भी जानना है और शरीर में रहने वाले को भी जानना है। अपने शरीर को भी जानना है और इस शरीर में अपने हम कहाँ रहते हैं उनको भी जानना है। साकार को भी जानना है और निराकार को भी जानना है। हमारे गुरुदेव कहते थे सिर भी रखो और पैर भी रखो। पैर के बिना कोई चल नहीं सकता।
सिर के बिना कोई जी नहीं सकता। यह पैर क्या है? यह साकार उपासना है। सिर क्या है? वह निराकार उपासना है। पैर के बिना कोई चल नहीं सकता। चलने के लिए पैर चाहिए और जीने के लिए सिर चाहिए। तो साधना का आरंभ साकार से होता है और साधना का अंत निराकार में जाकर के होता है। तब साधना परिपूर्ण होती है। एक ही बार में कोई चाहे हम निराकार में अपने ध्यान को लगा दें, यह संभव नहीं है। साकार से ध्यान आरंभ करें और धीरे धीरे जिन्होंने साकार को धारण किया है उस निराकार स्वरूप परमात्मा का भी ध्यान करें। आकार का भी ध्यान, आकार रहित ध्यान। इसीलिए गुरुदेव ने कहा सिर भी रखो, पैर भी रखो। साकार के बिना हम चल नहीं सकते। निराकार को प्राप्त किए बगैर हम भजन में पूर्ण नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान ने कहा पहले स्वनासाग्र कृत्य क्षण है बताया। यह असली ध्यान पहले बताया। नासाग्र का ध्यान जो है वह निराकार ध्यान है। तो असली ध्यान तो यही है। पहले उद्धव को असली ध्यान करने के लिए बताया, लेकिन यह असली ध्यान बहुत कठिन है। इसीलिए उससे पहले साकार का ध्यान करने के लिए बतलाया। अंग प्रत्यंग वाला रूप का ध्यान करने के लिए भगवान ने बताया। और इस क्रम में भगवान ने उद्धव जी से कहा है तत्सर्व व्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र धारेत नान्यान चिंतेत भूयः सुस्मितम भावेन मुखम। सब ओर से फैले हुए चित्त को एकाग्र करके मेरे सर्वांग युक्त रूप में लगा दो। सब ओर हमारा चित्त फैला हुआ है। कल मैंने आप लोगों को सुनाया था, चित्त के द्वारा रूप का चिंतन होता है, मन के द्वारा शब्द का गुणावन होता है, शब्द का चिंतन होता है, चित्त के द्वारा रूप का चिंतन होता है। रूप को देखने के लिए चित्त है और नाम को ग्रहण करने के लिए मन है। तो भगवान कहते हैं मेरे सर्वांग युक्त रूप में लगा दो। यानी एक रूप में, मेरे किसी एक रूप में अपने मन को लगा दो। हम आँखों को बंद करते हैं तो न जाने कितने रूप हमारे सामने आते हैं। बाहर संसार के अनेकों रूप हमें अंदर में दिखाई देने लग जाते हैं। बहुत रूपों में जब तक हम लगे रहेंगे तब तक ध्यान नहीं बनेगा। भगवान कहते हैं सब रूपों से मन को हटा करके एक रूप में लगाओ। देखिए भगवान का संकेत क्या है। साकार से कैसे कैसे निराकार में जाना होता है, साकार की उपासना करते करते कैसे निराकार की उपासना में अभ्यासी परिपक्व होता है, साकार से चलते चलते कैसे अभ्यासी निराकार में पहुंचता है, साकार से उपरत होकर के कैसे निराकार तक की साधना में अभ्यासी पहुंचता है। यह बिल्कुल सहज तरीका भगवान बता रहे हैं। कैसे धीरे 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 अभ्यासी साकार से निराकार में पहुंचता है। भगवान का यह भी संकेत है कि साकार को हमें छोड़ना है, क्योंकि साकार परिवर्तनशील है, विनशने वाला है। लेकिन धीरे धीरे
साकार से निराकार में पहुंचना है। तो आकार प्रकार में हमारा चित्त लगा हुआ है। संसार के बहुत आकार प्रकार हमारे चित्त में बसे हुए हैं। अनादिकाल से जितने रूपों को हमने देखा है वो सारे रूप हमारे भीतर में बसे हुए हैं। कभी कभी स्वप्न में ऐसे ऐसे दृश्य को देखे हैं जिस दृश्य को पहले कभी नहीं देखे थे। प्रश्नोपनिषद में आता है अनादिकाल से अब तक जितने रूपों को हमने देखा है सारे रूप हमारे अंदर में बसे हुए हैं। कुछ रूप को हमने पहले देखा है, कुछ रूप को इस जीवन में देखा है, और हमारा मन ऐसा है कि कुछ रूपों को संकल्प से भी यह बना लेता है। कुछ तो देखा हुआ है, कुछ संकल्प के द्वारा मन रूप को प्रकट कर लेता है। यह बहुत बड़ा कलाकार है। देखा हुआ तो संग्रहित है ही, जो नहीं भी देखा हुआ है उसको भी कल्पना से बना लेता है। हम जब पहले अमरकंटक नहीं आए थे तो हरिद्वार से ही यहाँ का कल्पना करते थे, कैसा अमरकंटक होगा, किस तरह से नदी बहती होगी। मन बनाता रहता था अमरकंटक को। यहाँ आए नहीं थे लेकिन मन बना रहा था इस स्थान को। लेकिन यहाँ आने पर जब देखा गया तो जैसा मन ने बना रखा था वैसा नहीं था। यहाँ आने पर कुछ और रूप देखने को मिला। लेकिन एक बार तो हरिद्वार में यह बना ही रहा था। आप लोग भी जब यहाँ के लिए चले होंगे तो कल्पना करते हुए चले होंगे, कैसा होगा, कैसा कैसा यहाँ का दृश्य होगा, कैसी यहाँ की नदी होगी। मन बनाता है रूप को। भगवान कहते हैं संसार के सब ओर से फैले हुए रूप से मन को हटाकर मेरे सर्वांग युक्त रूप में लगा दो। मेरे एक रूप का चुनाव करो। भगवान कृष्ण की आराधना उपासना करने वाले भगवान कृष्ण के एक ही रूप का ध्यान करें। भगवान कृष्ण के भी बहुत तरह के रूप हैं। कभी अर्जुन के साथ बैठे हुए हैं, कभी उद्धव के साथ बैठे हुए हैं। कलाकारों ने न जाने अपनी अपनी कलाकारी से कितने तरह के रूप बना दिए हैं। किसी में मक्खन खा रहे हैं, किसी में गौओं को चरा रहे हैं, किसी में गोवर्धन पहाड़ को लेकर के खड़े हैं। भगवान कृष्ण के बहुत तरह के रूप हैं। कलाकारों ने जैसे जैसे कथाकारों ने सुनाया है उस आधार पर उन्होंने बहुत तरह के रूपों को बना दिया है। मैंने एक कलाकार से पूछा कि तुम जो यह रूप बनाए हो किन के रूप हैं? कहा भगवान कृष्ण के रूप हैं। मैंने कहा तुमने भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा है कि भगवान कृष्ण ऐसे ही थे? तब कलाकार कहता है भगवान कृष्ण के रूप को तो हमारे बाप ने भी कभी नहीं देखा, हम कहाँ से देखेंगे। तो कैसे तुम कह रहे हो कि भगवान के ये रूप हैं, भगवान ऐसे ही हैं? किस आधार पर? आधार तो महाराज आप लोग बनाते हो। आप लोग जैसे जैसे कथा में सुनाते हो भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, हाथ में बांसुरी है, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, पीताम्बर पहनते हैं, घुंघराले बाल हैं। जैसे जैसे आप लोग कथा में सुनाते हो, जैसे जैसे भगवान के रूप के विषय में धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ उसी आधार पर हम लोग बना देते हैं। यह काल्पनिक रूप है। संत मत में जो गुरु का ध्यान बतलाया जाता है, इसीलिए यह अकाल्पनिक रूप है, इसमें कल्पना नहीं है। बहुत साधक यहाँ ऐसे हैं जो गुरु महाराज को नहीं देखे हैं, आँख से नहीं देखे हैं, लेकिन बहुत साधक यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष में इनको देखा है। हमने अपनी आँख से गुरु महाराज को देखा है।
जिस रूप में देखा है गुरु महाराज जैसे थे शरीर में, ठीक वैसा ही चित्र मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इसमें कल्पना बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने गुरु महाराज को देखा है, ठीक वैसा ही रूप आप लोगों के सामने में है। और गुरु महाराज के भी बहुत मुद्रा के रूप हैं। यहाँ पर बहुतेरे चित्र भी स्टॉल पर आपको मिलेंगे। बहुत मुद्रा में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही मुद्रा का रूप रखा गया है, क्योंकि बहुत रूपों को देखने से मन चंचल हो जाएगा। कभी इस रूप का चिंतन किया, कभी उस रूप का चिंतन किया, कभी उस रूप में चिंतन किया। नहीं, आप अच्छी तरह से गुरु महाराज के बहुत रूपों में से किसी एक रूप को स्थिर कर लीजिए। हमें आज दिन से बस इसी एक रूप का ध्यान करना है। गुरु महाराज का भी दूसरा तीसरा रूप सामने आए तो दूसरे तीसरे रूपों में मन को नहीं जाने दीजिए। एक रूप को अच्छी तरह से पक्का कर लीजिए। आज दिन से इसी मुद्रा का ध्यान करना है, इसी रूप का ध्यान करना है। कहीं गुरु महाराज बैठे हुए हैं, कहीं किसी से बातचीत कर रहे हैं, कहीं गुरु महाराज लेटे हुए हैं, कभी किसी मुद्रा में हैं। और गुरु महाराज में यह विशेषता थी, एक ही मिनट में कैमरा वाले फोटो जब खींचते थे तो 1 मिनट पहले गुरु महाराज का रूप किसी भी तरह का होता था, 1 मिनट के बाद खींचने पर वही रूप बदल जाता था। महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज के साथ में मैं मनिहारी आश्रम में था। वे हमको गुरु महाराज के चित्र दिखला रहे थे। उस आश्रम में गुरु महाराज के बहुत रूप थे। कहा देखिए गुरु महाराज को एक रूप दूसरे रूप से मिलता है। तुरंत फोटो खींचते थे, वह फोटो किसी और रंग का दिखलाई देता था। फिर थोड़ी देर में फोटो लेते थे तो वह फोटो किसी और रूप में दिखलाई देते थे। लगता ही नहीं था कि एक ही आदमी के दोनों फोटो हैं। तुरंत उनका रूप बदल जाता था। तो अनेक रूपों में मन को लगाने से मन चंचल होता है। गुरु महाराज का भी एक रूप आप मन में बिठा लीजिए, जिस रूप में आपका बहुत आकर्षण हो, पहले ही चुन लीजिए। आज दिन से हमें बस इसी एक रूप का ध्यान करना है। जितना भी आश्रम मैंने बनाया, उन सारे आश्रमों में मैंने एक ही रूप को प्रतिष्ठापित किया है। जहाँ कहीं भी आयोजन मेरा होता है, वहाँ बस यही एक रूप हम लगाते हैं। और ध्यान भी हम बस एक ही रूप का करते हैं। जब गुरु महाराज के भी अनेक रूपों को छोड़कर एक ही रूप का चिंतन करना होता है, तब जो हम लोग अनेक रूपों में मन को लगाते रहते हैं, थोड़ा उस बाबा को भी देखना है, थोड़ा उस बाबा में भी ध्यान लगाना है, थोड़ा उस बाबा का भी चिंतन करना है, थोड़ा उस देवी देवताओं का भी चिंतन करना है, तब कैसे ध्यान बनेगा। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, तत्सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्य कत्र धारेत नान्यान चिंतयेद भूय सुस्मितम भावेन मुखम। सब ओर से आकृष्ट हुए चित्त को मेरे सर्वांग युक्त रूप में लगा दो, मेरे संपूर्ण रूप में मन को लगाओ। भगवान नहीं कह रहे हैं कि थोड़ा उनको भी देखो, थोड़ा राम को भी देखो, थोड़ा शिव जी को भी देखो, थोड़ा काली माँ को भी देखो, थोड़ा दुर्गा माँ को भी देखो। भगवान से पूछा गया कि आपका ध्यान कैसे करना चाहिए, तो पहले तो साकार बता रहे हैं, उसके बाद निराकार के विषय में बता रहे हैं। तो साकार का ध्यान कैसे करें, तो भगवान ने कहा संसार के सारे रूपों से मन को एकाग्र करके मेरे सर्वांग रूप में लगाओ। संसार के सब रूपों से मन को हटाओ। राम का रूप है, कृष्ण का रूप है, शिव का रूप है, काली का रूप है, दुर्गा का रूप है, ये सब पवित्र रूप है।
बहुत तरह के रूप हैं। भगवान कहते एक ही रूप में मन को लगाओ, जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो। संत ने, सदगुरु ने दीक्षा के समय में आपको जिस रूप में मन को लगाने के लिए कहा है, बस उसी एक रूप में मन को लगाना है। अपना दिमाग लगाएंगे तब ध्यान नहीं बनेगा। आप मुहर लगवाना चाहेंगे कि महाराज हम जो कर रहे हैं उसी पर मुहर लगा दो, तब ध्यान नहीं बनेगा। तब गुरु में आपकी श्रद्धा नहीं है, तब आप अपने को ही गुरु समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संत सदगुरु जिस रूप में मन को लगाने के लिए कहते, बस उसी रूप में। आज हम इस बात को कहते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं। ये बाबा तो कहते हैं उनको भी देखो, उनको भी देखो, वो भी कम नहीं, वो भी कम नहीं, वो भी कम नहीं। फिर तो जीवन में कभी भी ध्यान नहीं बनेगा। एक ही रूप को पक्का करो। दीक्षा के समय में दीक्षा देने वाले ने जिस रूप का चिंतन करने के लिए कहा है, केवल उसी रूप का चिंतन करें। आप अपना माथा लगाएंगे तब ध्यान नहीं बनेगा। और धीरे धीरे इस रूप से भी मन को अलग करना पड़ेगा। रूप से अरूप में जाना होगा। रूप में ही फंसे रहेंगे तो अरूप तक नहीं पहुंच पाएंगे। रूप परिवर्तनशील है, अरूप जो है वह शाश्वत है। अशाश्वत से शाश्वत में हमें जाना है, नकली से असली में हमें पहुंचना है, परिवर्तनशील से अपरिवर्तनशील में हमें पहुंचना है, अनित्य से नित्य में हमें पहुंचना है। तो भगवान कहते हैं मेरे सर्वांग युक्त। उद्धव जी उनके भक्त थे। उद्धव जी को भगवान ने इस तरह से बताया। हम लोगों को गुरु महाराज ने जैसे बताया, हम लोगों को गुरु महाराज के बताया अनुरूप ध्यान करना है। अपना माथा लगाएंगे तब नहीं होगा। गुरु महाराज ने दीक्षा के समय में जिस रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया है, उसी रूप का ध्यान। चुनाव कर लीजिए गुरु महाराज के किस रूप का ध्यान आपको करना है। जिस रूप में खूब आकर्षण हो, जिस रूप में स्वाभाविक रूप से मन चला जाता हो, बस उसी रूप का चिंतन करें। आंख बंद करके उसी रूप का चिंतन करें। किसी को गुरु ने शिव रूप का ध्यान करने के लिए बताया है तो हम मना नहीं करते हैं, वो शिव जी के रूप का ध्यान करे। किसी को गुरु ने काली माँ के रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया है तो काली माँ के रूप का ध्यान करे, हम मना नहीं करते हैं। हम तो ऐसे हैं जिनको गुरु ने जिस तरह से ध्यान करने के लिए बताया है वो उसी तरह से करे, वहीं से साधना का आरंभ करे। तो हम लोगों को जिस तरह से ध्यान करने के लिए बतलाया गया है उस तरह से हम लोगों को करना है। उद्धव जी से भगवान ने जिस तरह से ध्यान करने के लिए कहा है, उद्धव जी उस तरह से कर रहे हैं। संपूर्ण रूप से, सब रूप से, पहले सब रूप से मन को हटाकर एक रूप में लगाना है। ध्यान के समय बहुत तरह के रूप सामने आएंगे। पहले तो संसार के अनावश्यक रूप ध्यान के समय आएंगे। उन सारे रूपों को तो हटाना ही है ध्यान से। उसके बाद सब रूप से मन को एक रूप में लगाना है। तो एक रूप में भी जो अनेकता है, एक ही इष्ट के अनेकों रूप जो हैं, अनेक मुद्राओं के रूप जो हैं, उन अनेक मुद्राओं के रूप से भी मन को हटा करके एक ही मुद्रा के रूप का ध्यान करना है। चुनाव कर लीजिए पहले कि हमें आज दिन से इसी रूप को देखना है। उस रूप को छोड़कर दूसरा तीसरा कोई रूप सामने आए मन से हटाइए, नहीं तो ध्यान नहीं बनेगा, मन चंचल होता रहेगा,
सुबह में इस रूप का ध्यान किए, दोपहर में दूसरा कोई रूप आ गया तो उसी में लग गए, तीसरे सत्र में कोई और रूप गुरु महाराज का आ गया तो उसी में लग गए। आपका किसी भी रूप में मन स्थिर नहीं होगा। गुरु महाराज का भी अनेक प्रकार के रूप का ध्यान नहीं करना है, बहुत तरह के रूपों में से एक रूप का ही ध्यान करना है। यदि ध्यान के समय दूसरा रूप सामने आ जाए, जिस रूप को आपने मन में पक्का किया है उसके अलावा दूसरा कोई रूप आ जाए तो उसमें मन को लगा नहीं देना है, अपराध नहीं हो जाएगा। बहुत लोग सोचने लग जाते हैं अरे गुरु महाराज आ गए इस रूप में तो चलो इसी में लगते हैं। सो नहीं, आपका मन चंचल होगा। बस एक ही रूप में बारंबार लगाते रहना है। जब एक ही इष्ट के अनेक मुद्राओं के रूप को नहीं देखना है, बस एक ही मुद्रा के रूप को देखना है, फिर अनेक इष्ट को सामने देखने का प्रयास, यह संत मत के साधना का अनुरूप नहीं है और इस प्रयास से आप सफल भी नहीं हो सकेंगे। तो जिनको संत ने, जिनको सदगुरु ने जिस रूप में ध्यान करने के लिए बताया, बस वही एक रूप होना चाहिए, एक ही मुद्रा। उस मुद्रा को छोड़कर दूसरी मुद्रा का चिंतन नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा सब ओर से फैले हुए चित्त को हटाकर मेरे सर्वांग युक्त रूप में लगा दो। किसी दूसरे तीसरे रूप में मन को नहीं जाने दो, मेरे केवल एक ही रूप में मन को लगाओ। बहुत कोशिश करने पर ऐसा होता है, 1-2 मिनट में ऐसा नहीं हो जाएगा। बहुत कोशिश करते करते बहुत रूपों से एक रूप में मन लगता है। फिर जब एक रूप में मन लग जाए तो भगवान कहते उससे भी धीरे धीरे तत्सर्व व्यापकं चित्तमाकृष्य कत्र धारेत, उस एक रूप से भी मन को एकाग्र करना है। संपूर्ण रूप से, सब रूप से मन को हटाकर एक रूप में लगाना है। और एक रूप में जब मन लग जाए, उस एक रूप से मन कहीं नहीं जाए, तब भगवान कहते हैं संपूर्ण रूप से मन को एकाग्र करो। भागवत में लिखा हुआ है, अन्य पुराणों में भी लिखा हुआ है, पहले भगवान के चरण का ध्यान करो, फिर घुटने का ध्यान करो, फिर जंघे का ध्यान करो, फिर उदर का ध्यान करो, फिर नाभि का ध्यान करो, फिर वक्षस्थल का ध्यान करो, फिर दोनों भुजाओं का ध्यान करो, फिर मुखारबिंद का ध्यान करो, फिर नासिका का ध्यान करो, फिर कान का ध्यान करो, फिर दोनों आँखों का ध्यान करो, फिर दोनों आँखों के मध्य का ध्यान करो। अन्य पुराणों में तो इस तरह की चर्चा है। एक एक अंग से मन को समेटते जाओ। एक अंग का ध्यान करते समय दूसरा अंग दिखलाई नहीं पड़े। चरण को देखने की बात है आरंभ में, तो केवल चरण ही दिखलाई पड़े, दूसरा अंग दिखलाई नहीं पड़े। घुटने को देखने की बात हो रही है तो केवल घुटना ही नजर आए और कोई अंग नजर नहीं आए। वक्षस्थल को देखने की बात है तो केवल वक्षस्थल ही नजर आए और कोई अंग नजर नहीं आए। धीरे धीरे क्रम से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते एक अंग को देखते समय दूसरा अंग नजर नहीं आए। एक एक अंग पर मन को, दृष्टि को एकाग्र करते हुए ऊपर बढ़ते बढ़ते मुखारबिंद पर ले जाए। सुस्मितम भावेन मुखम, मेरे मुस्कान युक्त मुखारबिंद का ध्यान करो। मुखारबिंद में भी आँखें हैं, नासिका है, 2 कान हैं, कई एक अंग प्रत्यंग है। सब तरफ मन जाएगा तो मन चंचल रहेगा। कभी आँख में, कभी नाक में, कभी मुंह में मन दौड़ता रहेगा तो मन चंचल रहेगा। ध्यानम शून्यगतम मनः, असली ध्यान वह है जिस ध्यान में मन की चंचलता खत्म हो जाए।
संसार के सारे रूपों से मन को हटाकर एक रूप में, एक रूप से भी मन को हटाते 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 फिर भगवान कहते हैं मेरे मुस्कान युक्त मुखारविंद का ध्यान करो। मुखारविंद में भी आँख, कान, नाक बहुत अंग प्रत्यंग हैं, वहाँ से भी मन को एकाग्र करते जाओ, एकाग्र करते जाओ। अब भगवान कहते हैं तत्र लब्ध पदं चित्त माकृष्य व्योमनि धारेत तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। मुस्कान युक्त मुखारविंद में भी आकृष्ट हुए चित्त को वहां से हटाकर व्योमनि धारेत, आकाश में स्थिर करे, शून्य में स्थिर करे। वह शून्य ध्यान क्या है? शून्य में स्थिर करे, जहाँ न हाथ है, न पैर है, न आँख है, न कान है, न नाक है, उसी स्थान को शून्य कहते हैं। शून्य ध्यान। जहाँ न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न शब्द है, जहाँ 5 विषय में से कोई विषय नहीं, जहाँ 5 विषय में से किसी विषय का चिंतन नहीं, जहाँ कोई अंग प्रत्यंग नहीं, वह स्थान कहाँ है? वही स्थान दोनों भ्रुवों के मध्य में है। पहले भगवान ने वही कहा था स्वनासाग्र कृते क्षण। पहले इस तरह से बताया स्वनासाग्र कृते क्षण, लेकिन इस सूक्ष्म ध्यान तक पहुँचने से पहले भगवान ने थोड़ा स्थूल ध्यान के विषय में बता दिया। पहले स्थूल ध्यान इस तरह से करो, फिर नासाग्र का ध्यान करो, दोनों आँखों के मध्य का ध्यान करो। यही ध्यान करने के लिए भगवान शिव ने भी बतलाया है। शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतयेदा तदा ज्योति प्रकाशः स्यात् विद्युत पुंज समप्रभः एतच्चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारो विपुरुषयो लभते परमं पदम। शिरः कपाले रुद्राक्ष। अब शून्य का शिव संकेत कर रहा है। शिरः कपाले रुद्राक्ष, गर्दन से ऊपर वाले भाग को सिर कहा गया है, और कपाल में, सिर में जहाँ बाल नहीं है उस स्थान को कपाल कहा गया है। आँख से ऊपर कपाल है, जहाँ बाल नहीं है उस स्थान को कपाल कहा गया। शिरः कपाले रुद्राक्ष, गर्दन से ऊपर वाले भाग को सिर, सिर में जहाँ बाल नहीं है उसको कपाल, कपाल में कहते हैं रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष का अर्थ रुद्र अक्ष। रुद्र का अर्थ शिव होता है, अक्ष का अर्थ नेत्र होता है। रुद्राक्ष कहाँ है कपाल में? यहाँ तो बता दिया कि गर्दन से ऊपर वाले भाग को सिर कहते हैं, सिर में जहाँ बाल नहीं है उसको कपाल कहते हैं। तो कपाल कहाँ है? तो भगवान शिव कहते हैं भागे बिंदुमयी शक्तिर ललाटस्य तु मध्य में। कपाल में रुद्राक्ष कहाँ है? ललाटस्य तु मध्य में। कपाल को ही दूसरी जगह पर भगवान शिव ने ललाट बतलाया है। ललाट में रुद्राक्ष कहाँ है? शिवनेत्र कहाँ है? तो कहते हैं मध्य में। मध्य में, मध्य का अर्थ यहाँ बीच, इड़ा पिंगला के बीच में, बाएं दाएं के बीच में,
दोनों आँखों के बीच में वहीं पर शिव नेत्र है। शिरः कपाले रुद्राक्ष, दोनों आँखों के ठीक बीचों बीच शिव नेत्र है। शिरः कपाले रुद्राक्ष। भगवान शिव कहते इतना ही नहीं, विवरम, कपाल में विवर भी है, रास्ता है। उसी को 10वां द्वार कहते हैं, उसी को सुषुम्ना मार्ग कहते हैं, उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। दोनों आँखों के ठीक मध्य में रुद्राक्ष है, शिव नेत्र है। शिव नेत्र के मध्य में रास्ता है, मार्ग है। यदि भक्ति मार्ग की बात करें तो वहीं से भक्ति का मार्ग आरंभ होता है। यदि अंदर में प्रवेश करने की बात करें तो वहीं से अंदर में प्रवेश होता है। यदि भीतर में गमन करने की बात करें तो वहीं से आत्मा का भीतर में गमन होता है, वहीं से अंदर में जाना होता है, वहीं से अंदर का रास्ता शुरू होता है। जो जहाँ बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। हम कहाँ बैठे हुए हैं तो पहले बताया गया, बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीव का निवास है। हमारा निवास दोनों आँखों के मध्य में है। जो जहाँ बैठा रहता है वहीं से वह चलता है, तो वहीं से रास्ता का आरंभ है। शिरः कपाले विवराक्ष रुद्रं, शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरं चिंतयेदेदा, वहीं पर विवर है, सूक्ष्म मार्ग है। कहते उस मार्ग का जो चिंतन करता है, तदा ज्योति प्रकाश स्यात् विद्युत पुंज समप्रभा, बिजलियों के समूह के समान वहाँ प्रकाश पुंज प्रकट होता है। प्रचंड प्रकाश वहाँ अभ्यासी के अंदर में प्रकट होता है, ऐसा प्रकाश वहाँ पर है। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया, एवं समाहित मतिर मामे मात्मानवात्मनि विचष्टे मय सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिष संयुतम। वहाँ अभ्यासी को परम ज्योति का दर्शन होता है। यहाँ से धीरे धीरे निराकार उपासना शुरू होती है। आकार वाला ध्यान हाथ पैर का ध्यान है, वहाँ से निराकार ध्यान धीरे धीरे है। तो यह भी साकार ही, प्रकाश का भी आकार प्रकार होता है। कभी चंद्रमा के रूप में प्रकाश दिखलाई देता है, कभी सूर्य के रूप में प्रकाश दिखलाई देता है, कभी दीपक के रूप में प्रकाश के भी बहुत प्रकार हैं। बहुत तरह के प्रकाश का दर्शन अभ्यासी को होता है। अभ्यासी परमात्मा के पहले प्रकाशमय रूप का दर्शन करता है। इस रूप का ध्यान करते 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 उस अभ्यासी को परमात्मा के अनेकों शब्दमय रूप का दर्शन होता है। अनेक प्रकार के शब्द को अभ्यासी सुनता है, बीना का, शंख का, नगारा का, घंटा का, इस तरह के बहुत तरह के रूपों का अभ्यासी दर्शन करता है, श्रवण करता है। प्रकाश का दर्शन होता है, शब्द का श्रवण होता है। दोनों तरह के रूपों का चिंतन अभ्यासी से होता है। चिंतन होते 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 एक दिन जिसका प्रकाश है, जिसका शब्द है, उस परमात्मा का भी दर्शन अभ्यासी कर लेता है। अब परमात्मा का दर्शन करने वाला स्वयं परमात्मा हो जाता है। ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं, ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्मज्ञानी ने स्वयं ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो भगवान ने जो बताया कि मेरे इस तरह के रूप का ध्यान करो, पहले संपूर्ण रूप का ध्यान करो, फिर मेरे मुखारविंद का ध्यान करो, फिर हमारे ज्योतिर्मय रूप का ध्यान करो, फिर हमारे शब्दमय स्वरूप का चिंतन करो, और धीरे धीरे
ज्योतिर्ज्योतिष संयुतम, आत्मा परमात्मा में विलीन होकर के आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। इस तरह से मेरे शाश्वत स्वरूप का ध्यान होता है। हम लोगों को भी इसी तरह से करना है। संसार के सारे नामों से मन को हटा करके एक नाम में मन को लगाना है, यानी सब मंत्रों से मन को हटा करके एक मंत्र में मन को लगाना है। फिर संसार के सारे रूपों से मन को हटाकर एक रूप में मन को लगाना है। फिर एक रूप में भी जितने अंग प्रत्यंग है उन अंग प्रत्यंगों से मन को हटाना है। उसके बाद जहाँ ना कोई अंग प्रत्यंग है उस बिंदु में मन को लगाना है। उस बिंदु का ध्यान करते करते अनेक प्रकार के प्रकाशों का ध्यान करना है। अनेक प्रकार के प्रकाशों का ध्यान करते करते अंत में परमात्मा के नादमय स्वरूप का चिंतन करना है। इस स्वरूप का चिंतन करते करते आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना है। यह ध्यान की विधि है। इस तरह से ध्यान में अग्रसर होना होता है। इस तरह से निराकार में पहुंचना होता है। इस तरह से साकार से निराकार में जाना होता है। एक ही बार में कोई चाहेगा कि निराकार में पहुंच जाए, संभव नहीं। और निराकार में पहुंचे बगैर केवल साकार में लगे रहना भी यह भी शास्त्रानुकूल उचित नहीं। हमें धीरे धीरे साकार से निराकार में पहुंचते पहुंचते एक दिन निर्गुण सगुण के पार में पहुंच जाना है, जहां पहुंचने के बाद पहुंचने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता है। यह प्रक्रिया है। इस तरह से ध्यान किया जाता है। इसी तरह से हम लोगों को करना है। गुरु महाराज ने जिस रूप में जिस शब्द में मन को लगाने के लिए कहा है ठीक उसी में लगाना है। अपना माथा नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जिस तरह से गुरु महाराज ने बताया पूरी श्रद्धा के साथ, पूरा विश्वास के साथ हमें उसी तरह से करना है। जितना समय लग जाए, जितना दिन लग जाए, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन अपने मन से कुछ नहीं करना है। जैसा करने के लिए गुरु महाराज ने कहा उसी तरह से करना है। बस एक न एक दिन हम लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। यही थोड़ा सा भी सुनाया। अब एक भजन सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरती होगी और अभी का सत्र समाप्त होगा। जय गुरु। श्री चंदेश्वरी सवाल श्री माता जिला पूर्णिया की तरफ से महर्षि में ही अनुभव प्रकाश एवं महर्षि में ही वचनामृत पुस्तक पर 100 रुपये की छूट है। श्री सद्गुरु महाराज जी की श्री सद्गुरु महाराज की जय। हो आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो,
बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ पर? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तू कर उसे क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तू कर उसे क्षमा। वाणी अगर संभाल लो, वाणी अगर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कहना है दास का सदगुरु कबीर का, कहना है दास का सदगुरु कबीर का। हो कहना है साफ साफ सदगुरु कबीर का।
निज रूप को निहार लो, निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप मालहिय हार गुहीजय। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवै, सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मत वाली, चरि चरि उमगी अमीर सरीजय। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगीजय। छिन छिन सूरत अधर पर राखै, गुरु प्रसाद रस पीजय। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटिया लल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय।
चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सूरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।